हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं जेएस लर्न इंडिया पे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। इसमें गाइस हम समझेंगे भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्या है। तो गैस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और यदि गैस आप नए हैं तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें, क्योंकि गैस इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे MQCS एंड करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि गैस आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो गैस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो गैस समझते हैं भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ क्या होता है। ठीक है गैस, तो गैस यहाँ पे समझें तो भारतीय लोकतंत्र एक जीवित और गतिशील प्रणाली है, जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों संस्थान न केवल देश के शासन का संचालन करते हैं, बल्कि वे करोड़ों भारतीय की आकांक्षाओं को, सपनों को भी प्रतिबंधित करते हैं। ये प्रस्तुति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और उनकी भूमिका, शक्तियों और महत्व को गहराई से समझने के प्रयास करते हैं। ठीक है, हम उनकी संवैधानिक स्थिति, कार्यों और उनके जटिल संबंधों का विश्लेषण करेंगे जो उन्हें एक साथ बांधते हैं। साथ ही उन तंत्रों का प्रकाश डालेंगे जो उनकी जवाबदेही में सुनिश्चित करते हैं। तो गैस चलता है, देर न करते हैं टॉपिक की ओर। तो गैस यहाँ पे हम समझे पहला टॉपिक जो कि है परिचय। ठीक है, इसमें गैस संसदीय प्रणाली में इनकी भूमिका क्या है समझते हैं। तो गैस जो संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि संसदीय जो लोकतंत्र है, ये भारत ने यूके से प्रेरित संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया है। यानी यूके में जो चल रहा था संसदीय लोकतंत्र, उसको अपनाया है। और जहां कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेही होता है। यह प्रणाली शक्ति के संतुलन और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो वही बात करें गाइस इसकी प्रधानमंत्री। तो गाइस प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। ठीक है, सरकार का क्या होता है गाइस, मुखिया होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझो, गांव में एक मुखिया होता रहा जिसको हम बोलते रहे प्रधान। ठीक है, गांव के मुखिया को क्या बोलते रहे, पहले प्रधान बोलते रहे, क्योंकि गैस उसके पास सब कुछ रहता रहा, हर प्रकार से उसको कोई कमी नहीं होती रहे, उसके अंडर पे सारे लोग काम करते रहे, इसलिए उसको प्रधान मानते रहे। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जो होता है सरकार की एक मुखिया होता है। और गैस यही राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ठीक है, वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और नीतियों का निर्धारण करता है। यानी गैस प्रधानमंत्री जो है सारे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और नीतियों के निर्धारण करता है कि कैसे चलाना है देश को। ठीक है, देश की दिशा तय करता है। ठीक है, यानी कि कैसे चलाना है देश को, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सब कुछ वही पूछता है, फिर निर्णय लेता है। अब आते हैं गाइस थर्ड पॉइंट में, जो कि है मंत्रिपरिषद। गाइस मंत्रिपरिषद समझते हैं, यानी कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का संचालन करती है। यह नीतियों को लागू करती है, प्रशासनिक निर्णय लेती है और सरकार के एजेंट के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संचालन करती है, यानी कि एक एजेंट के रूप में। जैसे कि आप एक कार्य करता है, ठीक है, आपकी कार्य में कौन करता है, एक एजेंट होता है, एजेंट के रूप में मंत्री। जैसे कि आप LIC में, उदाहरण के लिए आप LIC में बीमा कर रहे हैं, तो एजेंट आते हैं आपके लिए एग्जाम्पल बीमा कराने। ठीक है,
आप उस एजेंट के थ्रू आप पैसे लेन देन जो भी करते हैं, एजेंट एक लाने ले जाने का पैसा प्रोसेस से करता है, बाकी जमा कौन करता है वहाँ के जो है एलआईसी की असिस्टेंट मैनेजर। उसी प्रकार से सारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री द्वारा ये करता है, लेकिन एक मंत्री होता है वो एजेंट के रूप जैसे सरकार को आगे बढ़ाती है। वही बात करें गाइस, क्योंकि गैस ये मंत्री परिषद है, सारे राज्य में इसलिए चुना जाता है क्योंकि गैस एक एजेंट के रूप में सारे कार्यभार संभाले, और जो हम असिस्टेंट मैनेजर जैसे कि पैसे लेन देन कार्य करते हैं वो गैस एक प्रधानमंत्री के तौर पर करता है। उदाहरण दे रहा हूँ गैस, ठीक है। अब गैस हम समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे हो गए आप ये हो गए मुखिया, ठीक है। इसका एजेंट कौन होता है गाइस? ये होता कौन हो गए? मंत्री। मंत्री हो गए प्रधानमंत्री, ठीक है। हम सॉरी गाइस, प्रधानमंत्री, सॉरी मंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री हो गया, सॉरी। और ये हो गए गाइस, ये हो गए एजेंट के रूप में, ठीक है, एजेंट। और हम कार्यकर्ता ये हो गया हमारा जो भी रहेगा ये हम कार्यकर्ता हो गया, ठीक है। हम जो भी कार्य करेंगे एक एजेंट के रूप में ये वो करेगा, इसको आगे भेजेगा प्रोसेस, तो जाके ये फिर कंप्लीटली प्रोवाइड कराती है, ठीक है। वही गैस अब बात करते हैं हम इसकी महत्व। तो गैस यह सजीवी संबंध सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायित्व रहे या देश के विकास के लिए मिलकर काम करे। फिर वह महत्व में हम समझे तो गैस, जब वो सरकार जो है, जब प्रधानमंत्री एक एजेंट के रूप में करता है तो फिर वह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता की इच्छा के प्रति उत्तरदायित्व है या नहीं, फिर देश के विकास के लिए मिलकर काम करे। यह प्रणाली भारत की विविधता और बहुलवाद संयोजित करने में मदद करती है। वही बात करें संसदीय प्रणाली में, तो प्रधानमंत्री केवल एक सदस्य नहीं होता बल्कि वह अपनी पार्टी का नेता होता है, जो कि संसद में प्रमुख आवाज और राष्ट्र की चेहरा भी होता है। उसकी भूमिका नीति निर्माण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक फैली हुई है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से वास्तविकता बदलने के लिए कार्य करती है, जिसमें प्रत्येक मंत्री अपने विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता और जिम्मेदारी भी लाता है। तो कुछ इस प्रकार भूमिका थी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री पद, शक्तियां और कार्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये पद देश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली भी पदों में से एक होता है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत की भाग को आकार देता है। यानी कि संविधान अनुच्छेद जो 75 है उसके अनुसार क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, और ये सबसे शक्तिशाली प्रभावशील पदों में से एक होता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों में भारत के लिए भाग आकार देता है। अब समझते हैं शक्ति और कार्य क्या है। तो सरकार का प्रमुख, यानी कि सरकार के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो कि गैस वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह सरकार की नीतियों को दिशा देता है और प्रमुख निर्णयों का अंतिम अधिकार रखता है। वही सेकंड बात करें मंत्रिपरिषद के निर्णय, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है और उन्हें विभागों का आवंटन करता है, और वह मंत्रियों का बर्खास्त भी करने की शक्ति भी देता है। कौन गैस? प्रधानमंत्री। नीति निर्माण की बात करें तो वह प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का सूत्रधार और कार्यवाही करता होता है। संसद नेता की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संसद सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है और विधि प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही बात करें
संकट प्रबंधन। तो गैस राष्ट्रीय आपदाओं और सुरक्षा चुनौतियों का समय प्रधानमंत्री संकट प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। गैस बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय संबंध वह प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कार्य करता है जो कि विदेश नेताओं के साथ संबंध रहता है, यानी कि कहीं भी जाता है, संबंध बनाता है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से। ठीक है। तो गैस हम बात करें इसकी नियुक्ति। तो गैस नियुक्ति में लोकसभा जो होता है बहुमत दल के नेताओं को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, यानी गैस लोकसभा में जिसको बहुमत दल सबसे ज़्यादा मिलता है वही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब गैस बात करें नेतृत्व। तो गैस ये मंत्रिपरिषद लोकसभा और राष्ट्र का नेतृत्व करता है, जिसमें वह देश के दृष्टिकोण और जो प्राथमिकता है उस पर निर्धारित करता है। परामर्शदाता यानी कि वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्य कड़ी होता है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ये हो गया राष्ट्रपति, ये हो गया मंत्रिपरिषद। इसकी जो मुख्य कड़ी कौन होता है गैस? प्रधानमंत्री। ठीक है गैस, जिसमें गैस प्रभाव क्या पड़ता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ केवल संवैधानिक नहीं है बल्कि उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक कौशल और पार्टी के भीतर प्रभाव पर भी निर्भर रहती है। ये अपने जो होता है पार्टी होता है, अपने जहाँ इसकी पार्टी होता है वहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और दूसरी पार्टी की जो बनता है गैस तो वहाँ थोड़ा पार्टी पे असर भी देखने को मिलता है गैस। वही बात करें गैस प्रधानमंत्री की भूमिका। तो गैस सिर्फ एक प्रशासनिक प्रमुख की नहीं होती बल्कि ये एक दूरदर्शी नेता भी होता है जो देश को प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब गैस हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का गठन और संरचना। तो गैस मंत्रिपरिषद जो कि भारतीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है गैस? कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। इसकी संरचना विभिन्न स्तरों में मंत्रियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गैस प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिका और जिम्मेदारी होती है। गठन की प्रक्रिया की बात करें, प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा चुनाव के बाद होता है। क्या होता है गैस? जिसमें राजनीतिक दल या गठबंधन बहुमत मिलता है और उसका नेता भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वही बात करें गैस मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री अपनी पसंद और पार्टी की आवश्यकताओं के अनुसार मंत्रियों के चयन करता है, यानी कि मंत्री एक ही नहीं बनता भले उस पार्टी में क्यों न जीते है। ठीक है, यानी कि भारतीय जो जनता पार्टी है इसकी मतलब कि जो विधायक होगा कितने सारे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तय करता है कि किसको मंत्री में चुना जाए उस पार्टी के अनुसार। ठीक है। और गैस मंत्रियों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है, और लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है कि प्रधानमंत्री बताता है कि राष्ट्रपति को कौन से मंत्री हमारे लिए सही होगा, और उसकी सलाह से फिर राष्ट्रपति उसको चयनित करता है। किसमें गैस? मंत्रियों में। विभागों का आवंटन, यानी कि जो प्रधानमंत्री है मंत्रियों को विभिन्न विभागों में पोर्टफोलियो का आवंटन करता है जो कि उसकी विशेषज्ञताओं और राजनीतिक प्रभाव पर आधारित होता है। संरचना की बात करें, मंत्रियों के प्रकार क्या होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री ये मंत्रिपरिषद के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जैसे वित्त, गृह, रक्षा, विदेश ये प्रमुख होते हैं। कैबिनेट नीति निर्माण और महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। वही बात करें राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र प्रभार होता है। इन्हें छोटे मंत्रालयों या विभागों का स्तंभ प्रभार दिया जाता है, लेकिन वे कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं। अब आता है राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ संलग्न होते हैं।
देख, राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया स्तंभ प्रभाग, एक हो गया राज्य मंत्री। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ संलग्न होते हैं, उन्हें उनके विभागों में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें कैबिनेट जो मंत्री है उसकी बैठक में शामिल होने की अनुमति तभी मिलती है जब उसे मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष मुद्दा चर्चा के लिए हो। वही बात करें उप मंत्री। अब राज्य मंत्री हो गए। उप मंत्री की बात करें, ये सबसे कनिष्ठ मंत्री होते हैं और मंत्रियों को उनके प्रशासनिक और संसदीय कार्यों में सहायता होता है। ठीक है, सहायता के लिए उप मंत्री का निर्माण करते हैं। वही बात करें मंत्रिपरिषद की शक्ति और प्रभाव, उसकी समूहता एकता प्रधानमंत्री के साथ और सहयोग पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा निकाय है जो देश की नीतियों और आकार देता और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का जिम्मेदार भी देता है। वही गाइस हम बात करें इसकी मंत्रिपरिषद की सामूहिक कार्य और उत्तरदायित्व। तो गाइस भारतीय संसदीय प्रणाली में जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से कार्य करती है और इसके कोई महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व होता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सभी मंत्री एक टीम के रूप में काम करें और यह संयुक्त रूप से जिम्मेदारी भी हो। ठीक है गाइस, जिसमें सामूहिक कार्य की बात करें तो गाइस इसमें आता है नीति निर्माण। मंत्रिपरिषद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नीतियों का निर्माण और अनुमोदन करती है। प्रत्येक मंत्री अपने विभागों में संवैधानिक नीतियों और प्रस्ताव करता है कि जिन्हें सामूहिक रूप से चर्चा के बाद स्वीकृति किया जाता है। गैस वही बात करें हम कानून निर्माण, तो गैस सरकार का एक प्रस्तावित अधिकांश विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि संसद में प्रस्तुत किए गए मंत्री अपने विभागों में संवैधानिक कानून का निर्माण सक्रिय भूमिका निभा सकें। प्रशासनिक निर्माण की बात करें, देश के प्रशासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि प्रमुख नियुक्तियां और विभिन्न प्रकार से वित्तीय आवंटन और विकास की परियोजना मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। वही गैस बात करें बजट और वित्त, तो गैस राष्ट्रीय बजट निर्माण और विनिमय नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद द्वारा प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है, जो देश की आर्थिक दिशा में निर्धारित करता है। गैस सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो लोकसभा की प्रति जवाबदेही। संवैधानिक के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा में प्रति उत्तरदायित्व होता है। सेकंड बात करें तो गैस ये जनता के सिद्धांत, यानी कि मंत्रिपरिषद जो होता है सभी सदस्य चाहे वह किसी भी विभाग में हो सरकार के सभी निर्णयों के संयुक्त रूप से जिम्मेदार होता है। कौन गैस? मंत्री। यदि कोई मंत्री किसी नीति में सहमत नहीं है तो उसे यह पद छोड़ना होगा, उसे सार्वजनिक रूप से समर्थन देना होगा। वही बात करें प्रधानमंत्री नेतृत्व, तो गैस ये नेतृत्व मजबूत करता है क्योंकि मंत्रिपरिषद मुखिया होता है और उसकी निर्णय पूरी सरकार बंधकारी होता है। चौथा बात करें हम तो गैस ये होता है जनता के प्रति जवाबदेही, यानी कि यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के जवाबदेही बनी रहे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि संसद सरकार के कार्यों के लिए पूरी मंत्रिपरिषद का जवाबदेही ठहरा सकते हैं। गैस सामूहिक कार्य और उत्तरदायित्व ये सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र आधारशिला पर है और यह सुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। वही गैस अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध क्या है। तो गैस प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बीच संबंध भारतीय प्रशासन प्रणाली के एक गतिशील जटिल पहलू है। यह संबंध जो शक्ति, प्रभाव, सहयोग और सिद्धांत पर आधारित है। यह जहां प्रधानमंत्री फर्स्ट अमंग इक्वल्स यानी कि समानों में प्रथम होते हुए भी प्रधानमंत्री के कामकाजों के केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहला है गैस प्रधानमंत्री का प्रभुत्व, यानी गैस प्रधानमंत्री जो है
मंत्री का एक मुखिया होता है और उसकी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। वह मंत्रियों का चयन करता है और विभागों का आवंटन करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पद से हटा भी सकता है। नीतियों और निर्णयों की उनकी अंतिम राय निर्णय होती है। और विश्वास और निर्भरता की बात करें तो प्रधानमंत्री का पद तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक कि उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। और इसी तरह मंत्रियों परिषद की सदस्यता प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर होता है। यह आपसी निर्भरता की संबंध को मजबूती बनाता है। ठीक है, अब गाइस बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व। तो गाइस ये होता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसका मतलब होता है कि मंत्री सरकार के नीतियां और निर्णयों का समर्थन करते हैं, भले उन्हें व्यक्तिगत रूप से असहमति हो। यह सिद्धांत एकजुटता स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। नेतृत्व और मार्गदर्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नीतिगत दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है और वह विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न समन्वय स्थापित करता है और सुनिश्चित कराता है कि सरकार नीति सुसंगत प्रभावित हो। सहयोग और समन्वय की बात करें, हालांकि प्रधानमंत्री है ये प्रभुत्व होता है, मंत्रिपरिषदों को नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और संबंध एक तरफा नहीं होता बल्कि ये सहयोग और विचारों में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये संबंध सुनिश्चित करता है कि सरकार प्रभावी ढंग से कार्य करे जबकि साथ ही जवाबदेही लोकतंत्र सिद्धांतों में भी बनाए रखे। ये भारतीय शासन की रीढ़ होता है। ठीक है, वही गाइस अब बात करते हैं जवाबदेही और नियंत्रण तंत्र। हम मुख्य रूप से बात करें तो भारतीय तांत्रिक प्रणाली में प्रधानमंत्री शक्तियों अंकुश लगाने पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने में विभिन्न प्रकार से भूमिका निभाते हैं। जैसे कि होता है विधायक नियंत्रण। क्या होता है, इसमें होता है कि संसद जो मंत्रियों को प्रश्न पूछे जाते हैं सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो मंत्रियों को सत्ता को हटाने के सबसे शक्तिशाली संसदीय लोकसभा को विश्वास खोना पड़े। न्यायिक नियंत्रण की हम बात करें तो गाइस ये न्यायपालिका सरकार द्वारा बनाए रखे और कानूनों किए गए निर्णयों पर संवैधानिक रूप से समीक्षा में कर सकती है। मीडिया और नागरिक समाज की बात करें तो मीडिया की भूमिका यह है कि प्रेस, टेलीविजन और डिजिटलीकरण मीडिया सरकार की नीतियों में कार्यों के लिए आलोचना करे। नागरिक समाज संगठन की बात करें, गैर सरकारी संगठन जो कि दबाव समूह और कार्यकर्ता सरकार में जवाबदेही बनाए रखने के लिए जुर्म तैयार करने का विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो बस ये होता है नियंत्रण और जवाबदेही। अब गाइस हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष और भारतीय संसद इनकी महत्ता क्या है। तो गाइस यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारतीय लोकतंत्र का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है और उनकी सजीवनी संबंध सामूहिक कार्य देश का एक स्थिर और प्रभाव और शासन प्रदान करते हैं और ये केवल प्रशासनिक इकाई से कहीं बढ़कर ऐसे संस्थान होता है जो कि भारत के भविष्य की आकार देते हैं, उसकी नीतियों का निर्धारित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थान परिभाषित करते हैं। केंद्रीय बात करें तो ये होता है भूमिका यानी कि 75 मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भारतीय संसद जो प्रणाली के स्थार स्तंभ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गाइस। तो गाइस कुछ इस प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। संवैधानिक जवाबदेही 75 संवैधानिक के अनुसार होता है। ठीक है, और जनसंख्या है 1.4 बिलियन प्लस होता है जनसंख्या। और तर्क की बात करें तो उसकी मजबूती समाज प्रभावी कार्यप्रणाली भारत को आर्थिक विकास संवैधानिक के रूप में कार्य करता है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो कुछ नया और कुछ नया सीखने को मिला है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।